जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगला पार्ट्स हम आप लोग के बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, पिछले वीडियो में अर्थात पिछले लेक्चर में हम आप लोग के बताए थे कोई तत्व से या फिर किसी भी तत्व को आपको निकालना है परमाणु संख्या, या फिर उसका निकालना है द्रव्यमान संख्या, या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या। पांचों में से कोई भी निकालना हो तब चुटकियों में निकाल सकते हैं। यदि नहीं आप देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसी के हम ये अगला पार्ट्स बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको यौगिक से निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। अब बताइए, आपसे सवाल आ जाएगा कि H2O में अर्थात जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और परमाणु भार इसका कितना है। तो बताइए, तो जल जो मिलर है वो कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन कितना है जी, 2 गो। ऑक्सीजन कितना है, 1 गो। तो दोनों मिल के क्या बनाया है, H2O एक अणु बनाया है, मतलब यौगिक बनाया है। अब इसमें हमको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइए, तो आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या इस पर कोई प्लस माइनस है? नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण भी नहीं किया है। तो बताइए, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, मतलब एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 गो। तो कै गो हाइड्रोजन है, 2 गो, मतलब 2 गुने एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 गो। प्लस में 1 गो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, मतलब प्रोटॉन की संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8। अब बताइए, टोटल जोड़िए तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, और 8 है कम 8, मतलब 2 और प्लस में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो निकल गया किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझे? चलिए अब बताते हैं किसका, तो उसका H2O के परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान, जिसे हमने अणु भार भी कहते हैं। तो बताइए, तो H2O के यदि हमको निकालना होगा अणु भार, मतलब एक भार कितना है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, भार निकालना है। अब कहेंगे कैसे निकलेगा, तो बताइए कौची कौची शामिल है इसमें, क्या क्या पहलू बताइए। तो हाइड्रोजन का 1 गो है, 2 गो। ऑक्सीजन का 1 गो है, 1 गो। अब तनी देखते हैं, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो हाइड्रोजन के कितना भार होता है, देखिए ऊपरे, देखिए ऊपरे वाला है क्या चीज़, भार। तो 1 गो हाइड्रोजन के भार कितना होता है, 1 ग्राम। तो कितना जी, 1 ग्राम। उसी तरीके से ऑक्सीजन का 1 गो है, 1 गो। 1 गो ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो देखिए ये देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो भार कितना, 16 ग्राम। तो 16 से गुना कर देंगे, कीजिए तो 2 एकम 2, और 16 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 16, जोड़ेंगे तो कितना, 18। बन गया। चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल। आप बने रहिए वीडियो में, आपको 110% कहते हैं कि इस वीडियो के बाद कभी भी आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान और यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए। हम यहाँ 20 तक रेफरेंस में लिख दिए हैं। अब कहिएगा कि असंका के तो निकाल रहे हैं, तनि भारिका के बताइए। जैसे क्या है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले इसको मिटा देते हैं, इसके बाद उसको करेंगे। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के हम निकालते हैं। बताइए, तो कुछ निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन के कै गो परमाणु, 2 गो, छाप देते हैं। अब बताइए सल्फर कै गो है, 1 गो, सल्फर 1 गो लिखते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन कै गो परमाणु, 4 गो। तो 4 गो है क्या चीज़, ऑक्सीजन। क्या है जी, ऑक्सीजन। अब पहले देखिए हमको निकालना है क्या चीज़, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। अब बताइए, तो 2 गो है हाइड्रोजन, 1 गो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु संख्या 1 माने प्रोटॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1। अब बताइए सल्फर 1 गो है, 1 गो सल्फर के परमाणु संख्या 16, माना प्रोटॉन भी 16 गो तो इलेक्ट्रॉन भी 16 गो। चलिए छाप देते हैं 16 गो। अब देखिए ऑक्सीजन का 1 गो है जी, 4 गो। तो 4 गो छाप देते हैं। 1 गो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, 1 गो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, माने प्रोटॉन 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 गो। 8 गो छाप देते हैं। अब देखिए, अब तो क्या है, बस दिमाग नहीं लगाना है, अब खाली लिखना है। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 16 1 में गुना करेंगे तो 16, अब 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32। अब जोड़ दीजिए, क्या होगा, तो जोड़िएगा तो 2 और 6 2 8, 8 2 कितना होगा 10, हासिल कितना
एक 3 और एक 4 और एक हंसिलिया, कितना होगा 5, अर्थात टोटल कै ग्राम होगा 50 ग्राम होगा। कोई दूसरा यौगिक लेकर आपको बताते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं CO3-2 अर्थात कार्बोनेट के, मतलब कार्बोनेट में निकालना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब कार्बोनेट के निकालना होगा परमाणु भार। तो आप कैसे निकालिएगा, बस क्या दिमाग नहीं लगा रहा, सीधे यहाँ जो फार्मूला बताया उसको लगाना। क्या जी, तो कार्बन कै गो है, तो कार्बन 1 गो है। कै गो कार्बन है जी, 1 गो। अब बताइए ऑक्सीजन कै गो है, तो देखिए तो ऑक्सीजन का क्या गो परमाणु 3 गो, तो 3 गो लिखते हैं ऑक्सीजन। बताइए इलेक्ट्रॉन माइनस है कि प्लस है ऊपर, तो माइनस है, माने इलेक्ट्रॉन आयल है कि गया है। अब बताइए तो माइनस है माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, कै गो ग्रहण किया है जी 2 गो, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इस अंदर माने CO3 के अंदर जुड़ल है कि बाहर निकलल है, तो माइनस से कन्फर्म इसके अंदर आयल होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन आयल होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कै गो इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, 2 गो माइनस 2 गो मतलब इसके अंदर आया है। अब कैसे निकालते हैं, कार्बन कै गो है 1 गो। बताइए 1 गो कार्बन के अंदर कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 माने प्रोटॉन 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 गो, 6 से गुना कर देते हैं। उसी तरीके 3 गो है क्या चीज़, ऑक्सीजन। 1 गो ऑक्सीजन के अंदर कै गो इलेक्ट्रॉन 8 गो, कै गो जी 8 गो, तो कै गो है 3 गो। अब बताइए 2 गो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी से आए है, तो इसके अंदर जुड़ेगा ना। अब देखिए 6 प्लस में 38 के 24 प्लस में 2 टोटल कितना होगा, तो 24 और 6 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32। टोटल मिला के CO3-2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो 32 गो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जी, 32 गो है। अब कहिएगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, जरा भार निकालिए। अब भार निकालते हैं। बताइए तो कुछ भी निकालना हो बस पहले छापिए। कार्बन कै गो है 1 गो, ऑक्सीजन कै गो है, तो ऑक्सीजन है 3 गो। क्या हमको भार निकालने के लिए माइनस प्लस भार को बताता है, इलेक्ट्रॉन के बताता है। अब बताइए तो हम आपको बताए हैं मित्रों कि इलेक्ट्रॉन के जो भार होता है लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण से भार में किसी तरीका से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब बताइए कार्बन 1 गो है, 1 गो का भार कितना होता है, तो हम बताएंगे परमाणु संख्या के दुगना लगभग होता भार। कब, जब सम संख्या में हो तो परमाणु संख्या 6 तो भार कितना 12। उसी तरीका से 3 गो है ऑक्सीजन, 1 गो ऑक्सीजन के भार कितना देखिए लिखल है, 1 गो के 16 गो, परमाणु संख्या होता है 8 लेकिन भार होता है 16 गो लिख दिए। तो 1 गो के 16 तो 3 गो है, गुना करते हैं। 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 और 16 में 3 के, तो 16 दूना 32 16 दिया 48। अब जोड़िए तो 8 और 2 10, 4 अब 1 5 अब एक हंसिलिया 6 ग्राम या फिर 6 AMU एटॉमिक मास यूनिट, दोनों में आप इसको माप सकते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे। यदि नहीं भी समझे होंगे तो चलिए एक बार हम बनाते हैं। अब क्या चीज़ है, आप खुद सिर्फ आप बनाइएगा, हम सिर्फ छापेंगे, आप बोलिएगा, मने मने आपको बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सल्फर कै गो है 1 गो। बताइए ऑक्सीजन कै गो है 4 गो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन एक अंदर बढ़ल है कि घटल, बढ़ल है। कै गो बढ़ल है जी, तो जय गो ग्रहण किया है, कै गो, तो 2 गो। छापिए। तो बताइए 1 गो है सल्फर, 1 गो के अंदर कै गो इलेक्ट्रॉन, तो जितना परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 16 के मतलब सल्फर के 16, तो 16 कर देते हैं। ये 4 गो ऑक्सीजन है, 1 गो के कितना होता है ऑक्सीजन के अंदर 8 गो, तो 8 छापते हैं। कै गो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण 2 गो, तो 2 इसे छाप देते हैं। अब बताइए 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 और 8 से 4 में 4 चौके 32। अब बताइए 2 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा जी, जोड़िए तो कितना होगा, 2 और 2 4 और 6 4 10, हासिल कितना 1। देखिए 1 और 3 और 1 4, अब एक हंसिलिया 5 के मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 50 इलेक्ट्रॉन होगा। किसके अंदर, तो SO4-2 अर्थात सल्फेट के अंदर। निकालते हैं क्या चीज़, भार। क्या निकालते हैं जी, भार। शॉर्ट में निकालते हैं, देखिएगा। बताइए तो सल्फर कितने हैं 1 गो, ऑक्सीजन कै गो है 4 गो। अब बताइए 1 गो सल्फर, 1 गो के परमाणु संख्या 16, तो भार कितना 32। उसी तरीके 4 गो है, 1 गो का होता है परमाणु संख्या 8, तो द्रव्यमान कितना 16, तो 16 छाप देते हैं। गुना कीजिए 32 अब प्लस 16 के 16 के 64, जोड़िएगा तो कितना होगा 4 2 6 6 व 3 9, मतलब कि 96 ग्राम या फिर 96 AMU एटॉमिक मास यूनिट, माने AMU। समझ गए। अगर नहीं तो इससे भी भारी अब देते हैं। बस वीडियो में आप
बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जितने प्रकार के पूछा जाता है सबको हम आपको बताने वाला पूरा मिटाते हैं और पुनः हम इसमें 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आप बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी बनाइएगा, देखते हैं कि आप कितने लोग सही बना सकते हैं। यदि बना लिए होंगे तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम। कुछ बनवेला है तो सबसे पहले बोले थे कि कौन से तत्व कितनी मात्रा में है उसको पहले लिखिए। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकालना आसान है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन के अब छोड़ देते हैं, सीधे क्या निकालते हैं, अणुभार और परमाणु भार। अब अणुभार और परमाणु भार समझिए किसको कहते हैं। यदि कोई तत्व अकेले है तो उसके भार को बोलते हैं परमाणु भार, और जब यौगिक निर्माण कर लेता है तो उसके भार को बोलते हैं अणुभार या फिर अणुद्रव्यमान। तो जितने हम दिए हैं सब यौगिक दिए हैं और यौगिक के एक अणु है तो समझिए कि अणु है और अणु के भार को बोलेंगे अणुभार। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम नहीं निकालते हैं, इससे पहले 4 हम आपको बता दिए, इससे ज़्यादा कभी पूछता नहीं है। हाँ द्रव्यमान पूछ देता है इसलिए हम द्रव्यमान लिख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए कैल्शियम कितने हैं जी, तो कैल्शियम 1 गो है। कार्बन का गो है, 1 गो है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 गो है। छाप दिए। अब सबके भार याद रखना पड़ेगा। अब बताइए 1 गो कैल्शियम है, 1 गो का भार कितना होता है, याद है कितना जी, तो 40 ग्राम। 1 गो कार्बन है, 1 गो कार्बन का भार कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन 3 गो है, 1 गो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 तो द्रव्यमान कितना 16, समझे। चलिए अब गुना कीजिए। 40 परमाणु संख्या 40 12 1 से गुना करेंगे तो 40, 12 से 1 में गुना करेंगे 12, 16 से 3 में गुना करेंगे तो 16 48। अब सबके आप जोड़िए, सबके जोड़िएगा तो 8 2 10 कितना होगा जी 0, हासिल कितना 1, 4 अब 1 5, 5 4 9 अब 1 हासिल मिला के 10, टोटल मिला के कितने ग्राम हो जाएगा 100 ग्राम। समझ में आया नहीं, तो चलिए फिर अगला देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए तो कार्बन कितना है 6 गो, हाइड्रोजन कितना है 12 गो, ऑक्सीजन कितना है 6 गो। छाप दिए। अब बताइए 6 गो कार्बन है, 1 गो के भार कितना होता है 12 ग्राम। कितना ग्राम 12 ग्राम। इससे पहले वाला लिखे थे हम मिटा दिए हैं। उसी तरीक़ा से 12 गो हाइड्रोजन है, 1 गो का भार कितना 1 ग्राम। छाप दिए। 6 गो ऑक्सीजन है, 1 गो ऑक्सीजन के कितना 16 ग्राम। छाप दिए 16 ग्राम। अब गुना कीजिए कितना होगा जी, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 5 12 6 72, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 16 में 6 से गुना करेंगे तो 16 5 80, 16 6 96 होगा ना। अब देखिए जोड़िए तो 6 और 2 8 और 2 10, हासिल कितना 1, 9 अब 1 10 और 7 17, 1 हासिल लिया 18, मतलब कहिए फिर AMU में कहिए। दोनों में इसको द्रव्यमान को मापा जाता है, अलग अलग यूनिट है दोनों का। तो अब समझे कैसे नहीं, तो चलिए अब 2 और है, इसको भी दोनों बना लेते हैं। नाइट्रोजन कितने है जी, नाइट्रोजन 1 गो यहाँ नाइट्रोजन, अब 1 गो यहाँ, कै गो हो गया 2 गो, 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ है 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन टोटल मिला के 4 गो। आया समझ में। अब देखिए ये कार्बन है, कोबाल्ट न समझिएगा, कार्बन बड़ा ऑक्सीजन भी बड़ा है। अगर कोबाल्ट कब होता है जब कार्बन बड़ा वो छोटा लिखते तब, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बताइए कार्बन का गो है 1 गो, उसी तरीके से ऑक्सीजन का गो है 1 गो। समझ गया ना दोनों का गो। अब छापते हैं। अब बताइए 2 गो यहाँ हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 2 गो, 1 गो कितना होता है 14, 7 दूना 14 मतलब 14 होता है। अब बताइए हाइड्रोजन है 4 गो, 1 गो की कितना ग्राम होता है भार 1 ग्राम। उसी तरीके से कार्बन है 1 गो, होता कितना है 12 ग्राम। ऑक्सीजन है 1 गो, होता कितना है 16 ग्राम। सब लिख दिए। गुना करते हैं। 14 दूना 28, 4 है कम 4, 12 है कम 12, 16 है कम 16। समझ में आया कैसे। चलिए अब देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन हो गया 2 गो, तो 14 दूना 28, हाइड्रोजन 2 गो उसको हो गया, तो बाकी तो सब 1 गो है। अब इसको जोड़िए तो 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 के कितना होगा 0, हासिल होगा 2। जोड़ते हैं 1 अब 1 2 2 और 2 4 और 2 हासिल कितना होगा 6। टोटल मिला के कितना हो जाएगा जी 60। क्या ग्राम हो जाएगा 60 ग्राम होगा। चलिए फिर से जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 हो 8 20, हासिल कितना 2, 1 अब 1 2 और 2 4 और 2 हासिल 6। टोटल मिला के कितना होगा 60। सही है। अब आते हैं तनी इसको देखते हैं। अब कहिएगा ये थोड़ा सा भारी है, भारी नहीं है समझिएगा।
इसमें एल्युमिनियम कै गो है जी 2 गो, कै गो एल्युमिनियम 2 गो। अब बताइए ऑक्सीजन कै गो है 3 गो, देखिए 3 गो यहाँ है। अब देखिए एगो जल में एगो है परमाणु, कैसे गुना वाला है 2 गो, तो 2 गो यहाँ ऑक्सीजन 3 गो यहाँ, टोटल मिलाकर कै गो ऑक्सीजन 5 गो, नहीं समझे। देखिए 3 गो तो इसके साथ है। अब H2O कै गो है 2 गो, एगो H2O में एगो ऑक्सीजन, तो 2 गो में 2 गो, तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ और 3 गो यहाँ, टोटल मिला के 5 गो। हाइड्रोजन बताइए, देखिए तो 2 से नीचे हो लेके मतलब 2 गो है, आगे 2 से गुना, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना 4, बस इतना ही दिमाग लगाना था। अब तो खाली लिखना है। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या याद है 13 होता है, तो 13 दूना 26, अब एक जोड़ेंगे तो 27, कितना होगा जी 2 गुने में 27, प्लस में 5 गो है ऑक्सीजन, एगो को होता है 16, 4 है और एगो को होता है 1 ग्राम, 27 दूना कितना होगा जी 54, कितना होगा 54, जोड़िए 16 पचे 80, 14 4 एकम 4, जोड़िए तो टोटल मिला के 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, हासिल कितना जी 1 भी नहीं। अब देखिए 8 अभी कितना 5, 8 5 13, मतलब 138 ग्राम कहिए या फिर एटॉमिक मास यूनिट कहिए, इतना होगा। तो आई होप आप इन चीज़ों को बनाने के लिए सीख गए होंगे, अर्थात इससे और टफ नहीं होता। जिस भी प्रकार के क्वेश्चन होता है हम आपको बताने के प्रयास किए हैं। हमारे ख्याल से अब इससे आपको टफ एग्जाम में नहीं पूछता है, यदि पूछेगा भी तो उस तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान आपको याद रहेगा। तो बस तरीका यही अपनाना है, किसी भी तरीका के सवाल रहेगा बन जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। परमाणु भार की सहायता से आप किसी भी यौगिक के अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना विचार जरूर दे के जाइएगा, क्योंकि यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा, अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि कहीं पे कमी दिखे तो उस कमी को भी हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में वह गलती आपके सामने न दोहराएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।